रामकृष्ण परमहंस भाग एक साधारण बालक से ईश्वर की खोज तक। क्या सचमुच कोई इंसान भगवान को देख सकता है? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में रहा है। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारत की धरती पर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। वे थे रामकृष्ण परमहंस। 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में गदाधर चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। उनके पिता खुदीराम सत्यनिष्ठ और धार्मिक थे, जबकि माता चंद्रमणि देवी अत्यंत श्रद्धालु थीं। घर में धन नहीं था, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही गदाधर दूसरे बच्चों से अलग थे। उन्हें खेलों से ज्यादा मंदिर, भजन और साधुओं की संगति पसंद थी। वे रामायण और महाभारत की कथाएं बड़े ध्यान से सुनते और आसानी से याद कर लेते। लेकिन गणित और सामान्य पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें प्रकृति से भी गहरा प्रेम था। खेत, पेड़, नदी, पक्षियों की उड़ान, इन सब में उन्हें एक अद्भुत शांति महसूस होती थी। एक बार काले बादलों के बीच उड़ते सफेद बगुलों को देखकर वे इतने भाव विभोर हुए कि कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से अनजान हो गए। बाद में उनके अनुयायियों ने इसे उनके प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुभवों में गिना। कुछ वर्षों बाद उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें भीतर तक बदल दिया। बड़े भाई रामकुमार उन्हें कोलकाता ले आए, जहां वे संस्कृत पढ़ाते थे। इसी दौरान गंगा के किनारे बने दक्षिणेश्वर काली मंदिर से उनका जुड़ाव हुआ। पहले वे अपने भाई की सहायता करते थे, लेकिन बाद में स्वयं पूजा की जिम्मेदारी संभालने लगे। यहीं उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा। क्या मां काली सचमुच हैं, या यह केवल एक प्रतिमा है? यह प्रश्न धीरे धीरे उनके पूरे जीवन का लक्ष्य बन गया। वे घंटों ध्यान करते, प्रार्थना करते और मां काली से ऐसे बात करते जैसे कोई बच्चा अपनी मां से करता है। उनकी साधना दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। कई बार वे भोजन करना भी भूल जाते। लोगों को उनका व्यवहार असामान्य लगता था, लेकिन उनके लिए संसार से अधिक महत्वपूर्ण था ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव। यही खोज उन्हें एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाने वाली थी जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस अनुभव की कहानी अगले भाग में। भाग 2, वह दिन जिसने गदाधर को रामकृष्ण बना दिया। दक्षिणेश्वर का मंदिर। शाम का समय। गंगा की लहरों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरणें और मां काली के सामने बैठा एक युवक, जिसकी आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, मां, क्या तुम सचमुच हो? दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन गदाधर की बेचैनी कम नहीं हुई। वे केवल पूजा नहीं करते थे, वे मां से बातें करते थे, हंसते थे, रोते थे और कभी-कभी घंटों तक मौन बैठे रहते। लोग उन्हें देखकर कहते, इतनी भक्ति भी कैसी? कुछ लोग उन्हें पागल समझने लगे। लेकिन गदाधर को किसी की बात की परवाह नहीं थी। उन्हें केवल एक उत्तर चाहिए था, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव। भक्त परंपरा के अनुसार एक दिन उनकी साधना इतनी गहरी हो गई कि उन्हें एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव हुआ। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उस अनुभव के बाद उनके लिए ईश्वर केवल विश्वास नहीं, बल्कि जीवंत सत्य बन गए। यहीं से लोग उन्हें रामकृष्ण कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनसे मिलने आते और वापस जाते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती। इसी बीच उनका विवाह शारदा देवी से हुआ। लेकिन यह विवाह साधारण नहीं था।
जब शारदा देवी बाद में दक्षिणेश्वर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति का पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित है। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या मैं आपकी साधना में बाधा बनूंगी? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं तुम्हें उसी माँ का स्वरूप मानता हूँ जिसकी मैं पूजा करता हूँ। यही कारण था कि उन्होंने हर स्त्री में माँ का रूप देखने की शिक्षा दी। लेकिन उनकी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। अब उनके मन में एक नया प्रश्न उठा, क्या केवल एक ही धर्म सत्य है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं का अभ्यास किया। उन्होंने इस्लामी साधना की, फिर ईसाई धर्म की शिक्षाओं पर भी मनन किया। बाद में उन्होंने कहा कि अलग अलग मार्गों से भी उन्हें उसी परम सत्य का अनुभव हुआ। इसीलिए वे कहा करते थे, मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। इसी दौरान एक तेज बुद्धि वाला युवा उनके पास आया। उसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। वह हर बात को तर्क से परखता था। उसने आते ही रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? मौजूद लोगों को लगा कि शायद कोई लंबा उपदेश मिलेगा, लेकिन रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर का अनुभव किया है, और यदि तुम सच्चे मन से खोजोगे तो तुम भी कर सकते हो। यही उत्तर नरेंद्रनाथ के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। शुरुआत में उन्होंने अपने गुरु को कई बार परखा, कई प्रश्न पूछे, कई बार असहमति भी जताई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं। यही नरेंद्रनाथ आगे चलकर पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनके शरीर को कमजोर कर देगी, लेकिन उनके विचारों को अमर बना देगी। आखिर उनके अंतिम दिनों में क्या हुआ और कैसे उनके एक शिष्य ने पूरी दुनिया तक उनके संदेश को पहुंचा दिया, जानेंगे अंतिम भाग में। रामकृष्ण परमहंस भाग 3, अंतिम यात्रा, अमर संदेश और दुनिया को मिली नई दिशा। समय बीतता गया। अब दक्षिणेश्वर का वह साधारण पुजारी पूरे बंगाल में एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचाना जाने लगा था। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते। कोई धन नहीं मांगता था, कोई चमत्कार नहीं चाहता था। लोग केवल उनके शब्द सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से आता था। लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक कठिन मोड़ आया। सन 1885 में उनके गले में गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे। समकालीन विवरणों के अनुसार उन्हें गले का कैंसर था। शिष्यों ने उनसे आराम करने का अनुरोध किया, लेकिन रामकृष्ण ने कहा, अगर मेरे शब्द किसी एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं तो यह शरीर उसी उद्देश्य के लिए है। बीमारी बढ़ती गई। उन्हें कोलकाता के काशीपुर उद्यान भवन ले जाया गया। यहीं उनके शिष्य दिन रात उनकी सेवा करने लगे। उनमें सबसे आगे थे नरेंद्रनाथ दत्त। रामकृष्ण जानते थे कि उनके जाने के बाद यही युवक उनके विचारों को आगे बढ़ाएगा। एक दिन उन्होंने नरेंद्रनाथ को अपने पास बुलाया और कहा, केवल अपनी मुक्ति मत चाहो, मानवता की सेवा करो, हर जीव में ईश्वर को देखो। यही वाक्य आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन का आधार बन गया। 16 अगस्त 1886
रामकृष्ण परमहंस ने शांत भाव से इस संसार को विदा कहा। वे केवल 50 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा विचार छोड़ दिया जो समय की सीमा से परे है। उनके जाने के बाद नरेंद्रनाथ दत्त ने संन्यास लिया और दुनिया उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी। सन 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक परंपरा का परिचय पूरी दुनिया को कराया। उनका प्रसिद्ध संबोधन इतिहास में अमर हो गया। लेकिन उस महान भाषण के पीछे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा थी। बाद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन संस्थाओं का उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की सहायता, आपदा राहत और मानव सेवा के माध्यम से आध्यात्मिकता को जीवन में उतारना था। आज भी भारत और दुनिया के कई देशों में रामकृष्ण मिशन लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विरासत कोई भवन, कोई संस्था या कोई उपाधि नहीं है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है प्रेम। उन्होंने सिखाया, हर धर्म सत्य की ओर ले जा सकता है यदि उसे ईमानदारी से जिया जाए। उन्होंने सिखाया, ईश्वर को केवल मंदिरों में मत खोजो। हर मनुष्य में, हर जीव में, हर सेवा में उनका दर्शन करो। और शायद इसीलिए आज उनके निधन के इतने वर्षों बाद भी उनका नाम उसी श्रद्धा से लिया जाता है। कामारपुकुर का वह साधारण बालक जिसने कभी धन, प्रसिद्धि या सत्ता की इच्छा नहीं की, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार पर विजय पाने में है। और शायद उनकी पूरी जीवन यात्रा का सबसे सुंदर संदेश यही है, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और निष्कपट हृदय। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर गई, तो इसे केवल एक संत की जीवनी समझकर मत भूलिए। इसे एक निमंत्रण समझिए, अपने भीतर झांकने का, सत्य की खोज करने का और इंसानियत को अपना सबसे बड़ा धर्म मानने का। यही थे रामकृष्ण परमहंस। धन्यवाद।